क्वेश्चन नंबर 11, so that the signum function f defined from R to R बाबू given by neither 1 1 nor 1 2 है। चलिए क्वेश्चन उतार लिए। चलिए देखिए ध्यान से, इधर इधर देखो बाबू, यही चीज के लिए हम लिखवाए थे बॉक्स में आपको कि 3 4 फंक्शन जब भी रहेगा तो वैल्यू रख रख करके 1 1 चेक करेंगे। उसमें एक का नाम हम सिग्नम फंक्शन भी रखे। देखिए मॉड, बॉक्स, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम, डिफाइंड फंक्शन और ट्रिगो फंक्शन। ये सब में बोले थे वैल्यू रख रख करके 1 1 चेक करेंगे। 4 5 फंक्शन हम आपको लिखवा चुके हैं। हिंदी से देखिए कहीं बॉक्स में भरवाए हैं। हो गया? इधर सुनिए, इधर देख लो, यही आपका सिग्नम फंक्शन है। अब ये आया कैसे है, क्यों है इस तरह का शकल, तो वो ग्राफ के दौरान आपको बताएंगे। अभी आप चेक करने सीखिए। इधर देखो, उतारना मत, पहले सीखिएगा। इधर देखिए, सबसे पहला बोर्ड 1 1 का लगाइए। 1 1 का वैल्यू रख रख करके चेक करेंगे। कैसे वैल्यू रखते वो देखिए। अब पहले इसका हिंदी में हम क्लियर कर दे रहे हैं। इधर देखो, ये कह क्या रहा है, सबसे पहला चीज, ये तीनों जो है, ये तीनों 1 0 -1, ये तीनों एफ का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? एफ का वैल्यू है। लेकिन तीनों अलग अलग कंडीशन पर वर्क करेगा। तो पहला जो एफ का वैल्यू यानी ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू यानी 1 तब लीजिएगा जब x का वैल्यू 0 से आप बड़ा पुट कर रहे हैं। फंक्शन के अंदर अगर x के प्लेस पर 0 से अगर बड़ा नंबर रख रहे हैं तो उस समय आपका फंक्शन ये वर्क करेगा। और अगर x के जगह पर 0 रख रहे हैं तो उस वक्त फंक्शन ये वर्क करेगा। और x का वैल्यू अगर 0 से छोटा ले रहे हैं यानी नेगेटिव में है तो उस समय फंक्शन आपका ये वर्क करेगा। तो पहले ये तो हम हिंदी में क्लियर कर दिए। सबसे पहला चीज बोले ये तीनों एफ का वैल्यू है, लेकिन तीनों एफ का वैल्यू 3 कंडीशन पर सेटिस्फाइड करवाया जाएगा। बोल रहा है कि ये वैल्यू 1 तब आप यूज कीजिएगा जब x का वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं और 0 से बड़ा ले रहे हैं। ये वैल्यू तब यूज कीजिएगा जब x के जगह पर 0 डाल रहे हैं। और ये वैल्यू तब यूज कीजिएगा जब x का वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं। 0 से छोटा नेगेटिव नंबर नहीं होता है, यानी -1 -2 -5 5/10 इस तरह से कुछ भी नंबर ले रहे हैं तो उस वक्त ये फंक्शन वर्क करेगा आपका। तुम तो अंडरस्टूड है क्या? स्टार्ट हम ही से, खत्म हम ही पर। अब हमको आप ये बात बताइए कि तुमसे अगर हम पूछ दिए कि f2 का वैल्यू कितना होगा, f2 का वैल्यू कितना होगा? कितना आसान सवाल किए। f2 का वैल्यू कितना होगा? f2 पूछे, 2 जो है 0 से बड़ा नंबर है, पॉजिटिव है, तभी हम क्या बोले कि अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और पॉजिटिव में होगा तो उस वक्त मेरा ये फंक्शन काम करेगा। f2 पर वैल्यू कितना है? 1। f3 पर वैल्यू कितना है? 1। f5 पर वैल्यू कितना है? 1। f100 पर वैल्यू कितना है? f√3 पर वैल्यू कितना है? 1। हो गया। जब भी हम x का वैल्यू 0 से बड़ा नंबर डाले यानी पॉजिटिव में रख दिए तो उस वक्त आंसर मेरा हमेशा के लिए 1 बन गया। बैठो तुम, खड़ा होइए प्रभु, खड़ा होइए। f ऑफ -5 पर वैल्यू कितना होगा? -1। f -5 का वैल्यू -1 बताया जा रहा है, सही है। -5 पर वैल्यू बोल रहा है -1, सही है।
क्योंकि नेगेटिव वैल्यू के लिए ये वर्क करेगा आपका। तो -5 जो है इस खाने में है और इसका आंसर -1 है, तो -1 हो गया। अरे इसमें x नहीं है जो तुम रखोगे वैल्यू, तो जो है वही आंसर बोल देना। खड़ा होइए, खड़ा होइए फेवरेट। f -3/5 पर वैल्यू कितना होगा? -1। ठीक बोले, नेगेटिव नंबर रखा गया है तो वैल्यू कितना है? -1। हनी सिंह खड़ा होइए आप। f 0 पर वैल्यू कितना है? 0। हनी सिंह सोचा कि साला सबसे बढ़िया सवाल हमसे किया गया, जितना तेजी से उठा उतना तेजी से जवाब दे दिया। f 0 पर वैल्यू 0। बैठो, सही जवाब है ना? 0 के लिए आपका 0 लिया गया। अब आ जाओ, देखो यहां पर अभी जो आपसे हम वैल्यू रखवा रहे थे, तो जब हम वैल्यू रख रख करके जब चेक करवा रहे थे तो उस वक्त हम बोले थे कि 2 इनपुट ऐसा लीजिए जिस पर सेम आउटपुट आ जाए। तो एक इनपुट ले लेते हैं 2 और एक ले लेते हैं 3, तो मेरा आउटपुट दोनों के लिए 1 है, दोनों के लिए 1 है। और दोनों के लिए अगर 1 है तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 है ही नहीं। तो यहां पर क्या लिखेंगे बताइए? 2 वैल्यू ले रहे बाबू। पहला, लेट x1 बराबर लिए 2 एंड x2 बराबर कितना लिए? 3 लिए। सबसे पहला चीज देखिए, क्या ये दोनों वैल्यू मेरा डोमेन में है? डोमेन कहां से कहां है? R से R। क्या मेरा डोमेन में है दोनों वैल्यू? बिल्कुल है। तो बताइए यहां पर देखिए, नाउ f ऑफ x1 बोलो, f ऑफ x1, और x1 का वैल्यू कितना है? 2। तो f ऑफ 2 क्या बाबू? और f ऑफ 2 जो है वो 0 से बड़ा नंबर है, इसका वैल्यू किसके बराबर? 1 के बराबर। चलिए फिर बताइए, f ऑफ x2, f ऑफ x2 कितना है? 3। तो f ऑफ 3, क्या ये भी वैल्यू 0 से बड़ा है और पॉजिटिव है, तो इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू कितना हुआ? 1। अब यहां से देखिए, क्या हम यहां से बोल सकते कि f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 के बराबर है? देखिए, इसका वैल्यू भी 1, इसका भी वैल्यू 1, क्या दोनों बराबर है? लेकिन बट x1 और x2 क्या आपस में बराबर है? नहीं है। इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं है। सो फंक्शन इज नॉट 1 1। सो फंक्शन इज नॉट 1 1। फिर खड़ा होइए प्रभु आप। बेचारा वो परेशान है, वो जो है सबसे ज्यादा परेशान में रहता है। एक बात बताइए हमको, इधर देखो, इधर ये जो 3 कंडीशन लिखा गया है, x ग्रेटर देन 0, x इक्वल्स टू 0 और x लेस देन 0, क्या इस 3 कंडीशन से मेरा पूरा रियल नंबर लाइन कवर है? x ग्रेटर देन 0, x इक्वल्स टू 0 और x लेस देन 0, क्या मेरा पूरा रियल नंबर लाइन कवर हुआ? पूरा रियल नंबर लाइन कवर हो गया। और जब पूरा रियल नंबर लाइन कवर हो गया तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कुछ भी तुम रियल नंबर यहां रखोगे, हम लोग 3 ही तरह के आंसर देंगे आप, या तो 1 देंगे, या तो 0 देंगे, या -1 देंगे। और हम क्या बोले थे? रेंज का 4 गो नाम है, रेंज का 4 गो नाम है। रेंज इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू हाइट इक्वल्स टू आंसर इक्वल्स टू इमेज। आंसर को भी बोला जाता है रेंज। तो अभी जो तुम 2 3 रख रहे थे और जो तुमको मिल रहा था वही ना रेंज है। तो रेंज तुमको 3 तरीके से देगा, या तो देगा 1, या तो 0, या तो रेंज मुझवा नहीं बता दिया तो किसका रेंज है? 1 0 -1, 1 0 -1। अब कोडोमेन इसका देखो R है, क्या मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा। अरे 3 एक वैल्यू है, तो इसका रेंज क्या लिखेंगे? क्लियरली यहां लिखेंगे रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा बोलो? y बिलोंग्स टू एलिमेंटल सेट। क्यों लिए एलिमेंटल सेट? क्योंकि ये जो है डिफाइंड है, ये इंटरवल में नहीं लिखाएगा। या तो आंसर आएगा -1, या तो आएगा 0, या तो आएगा 1। यही 3 तरह के आंसर आएगा। जिस तरह का वैल्यू डालोगे उस तरह के आंसर मिलेगा। और यही रेंज हो गया। और कोडोमेन उसका R है, मैच नहीं किया था, इसका मतलब 1 2 फेल कर गया। तो यहां क्या लिखेंगे? रेंज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। बैठो, सो फंक्शन इज नॉट 1 2।
किसी भी तरह का रियल नंबर डालोगे तो आंसर जो है आपको 3 तरीके में मिलेगा, या तो -1, या तो 0, या तो 1। एनडीए में मैथ तो इतना 100% श्योर रखो, 20 क्वेश्चन खाली तुम थ्योरी से लगा देगा, मेरा थ्योरी से, क्वेश्चन वास नहीं, जो थ्योरिया बताते हैं ना पीछे, उससे 20 क्वेश्चन टिक करके आ जाएगा एनडीए वाला जो मैथ का क्वेश्चन पूछता है। अब कॉपीज तो बाहर कुछ नहीं रहेगा, 20 क्वेश्चन तुम थ्योरी से लगा के आ जाएगा। लेकिन तुम्हारा है कि इंग्लिश ठीक होना चाहिए, तो आपको जो है इंटरव्यू पर पकड़ रखना होगा, तब जाकर के एनडीएम सिलेक्शन हो जाए। इसका एंट्रेंस टफ नहीं होता, एंट्रेंस बहुत आसान है। ये हो गया बाबू। रेंज लिखने में किन्हीं को दिक्कत हुआ? 3 गो आंसर है, -1, 0, 1। तो याद रखिएगा 3 तरह का अभी तक हम नया चीज सीखे हैं। देखो यहां पर क्या क्या गिनवा दे रहे। ऑड पोलिनोमियल का रेंज R, ये सब टिप्स में होना चाहिए याद। इवन डिग्री पोलिनोमियल का रेंज सबसेट ऑफ R, वो तो निकालेंगे JJS से JJH, ठीक है। तीसरा साइन x का रेंज -1 से 1, कॉस x का रेंज -1 से 1। पांचवा इसी का एक्सटेंशन है दोनों का, साइन स्क्वायर x का रेंज 0 से 1, कॉस स्क्वायर x का रेंज 0 से 1। और 3 गो इधर सीखे, क्या क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर का रेंज इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज क्लोज 0 to 1 ओपन, क्लोज 0 to सिग्नम फंक्शन का रेंज, सिग्नम फंक्शन का रेंज क्या है? -1, 0, 1, -1, 0, 1। ये सब याद रखिए। हटा रहे बाबू इसको हटा रहे। चलिए, तो ये वाला भी खत्म हो गया, ना तो 1 1 था ना 1 2 था, दोनों फेल कर गया। क्वेश्चन नंबर 13 उतारिए। 12 बता दिए है, फ्रैक्शनल पार्ट हम करवा चुके हैं। 13 नंबर, so that fn equals to n plus 1। अच्छा, सो डैट यहां पर लिख लेना बाबू, फंक्शन n to n है बाबू। डिफाइंड बाई fn बराबर n plus 1/2, n belongs to odd, n/2, n belongs to even, is many one, on to फंक्शन। हो गया? इधर देखो, पहले समझ लेगा, इधर देखिए, ये तो प्रूफ करने दिया है, यानी आंसर आपके साथ है। प्रूफ करना है कि मैनी वन ऑन टू फंक्शन है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या बोलेगा? ऑब्जेक्टिव में बोलेगा कि चेक द फंक्शन fn बराबर दिस। आप चेक कीजिए फंक्शन कैसा है, तो उस समय तो आंसर आपके पास है नहीं। तो हम आपको जब सबसे शुरू में 1 1 ऑन टू सब का डेफिनेशन लिखवा रहे थे, तो एक लास्ट में एक मंत्र लिखवाए थे, फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस। उसमें लिखवाए थे कि अगर फंक्शन n से n चल रहा है, चाहे फंक्शन i से i चल रहा है, चाहे फंक्शन i to n चल रहा है, तो उस केस में मैपिंग डायग्राम से जाइए। और अगर फंक्शन r से r चल रहा है, तो कभी कभी, हमेशा नहीं, यानी कभी कभी मैपिंग डायग्राम से जाइए, हमेशा नहीं जाइए। फंक्शन किस में चल रहा है? n से n। सपोज करो कि ये दे दिया और बोले कि चेक कीजिए फंक्शन कैसा है, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 गो मैपिंग डायग्राम बना लेंगे। देखो यहीं से अभी क्लियर हो जाएगा कि मेन्यू 1 क्यों पड़ा, 1 2 क्यों पड़ा, आपको पता चल जाएगा। फंक्शन कहां से कहां है बोलो? n से n है, तो यहां भी n और यहां भी n बाबू। चलिए बताइए, यहां पर देखो, ये ऑब्जेक्टिव भी सीखो ना साथ साथ, क्योंकि ये वाला काम सब्जेक्टिव में नहीं करना है जो अभी हम कर रहे हैं। ये तो सब्जेक्टिव के लिए हम जबरदस्ती लिखवाते रहते हैं, ऐसे करो वैसे करो। ऑब्जेक्टिव हम तो यही आपको साथ देगा। चलिए n नेचुरल नंबर भरिए इसमें, 1
2 3 4 क्या एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, इसमें भरिए 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन जा रहा है। चलिए अब देखो यहां पर शर्त क्या है वो सुनिएगा। बोल रहा है कि fn बोलिए चाहे fx बोलिए, यहां n में है इसलिए n डाला है। बोल रहा है ये फंक्शन तब यूज कीजिएगा जब आप n का वैल्यू ऑड नंबर रखिएगा, उस केस में इसको यूज करना है आपको। और जब n का वैल्यू इवन नंबर रखिएगा तो उस केस में ये यूज करना है। नहीं समझे? सबसे पहला वैल्यू 1 दौड़ करके आया, 1 ऑड है कि इवन है? ऑड है, इसमें पुट होगा 1, तो 1 + 1 2, 2/2 1, तब 1 का तीर लगा 1 को जाके। बोलो अब n के जगह पर 2 भरिए, 2 ऑड है कि इवन? इवन, तो इसमें भराएगा, तो 2/2 कितना आया? 1। ओहो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। देखिए 2 जन का तीर 1 को लग रहा है, 2 जन का तीर 1 को लगा तो मैनी वन का बोर्ड लग गया कि मैनी वन फंक्शन है। और दूसरा बोल रहा है कि ऑन टू भी होगा, इसका मतलब सबको तीर लगेगा। ऑन टू में क्या बोलता है कि सेट बी के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबको तीर लगना चाहिए। तो देखते हैं सबको तीर आता है कि नहीं, इतना दूर से चेक हो जाएगा कि सब तीर सबको लग रहा है कि नहीं। 3 रखिए, 3 ऑड की इवन ऑड, तो 3 और 1 4/2 2, 3 का तीर लगा 2 को, 3 का लगा 2 को, 4 का भी लगेगा 2 को, 4 का 2 को लगा, 5 का बताइए 3 को, तो 5 का 3 को लगेगा, 5 का 3 को, 6 का भी 3 एक लगेगा। अरे बोलो, तो सबको तीर चल रहा है, दिख रहा है। और एक खुशी का बात है कि 2 नंबर इधर से जो भी उठेगा ऑड और इवन, वो 1 को तीर लगाते जाएगा सब। तो इधर वाला कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो खाली बैठल रहेगा, सबको तीर लग जाएगा। और जिस सबको तीर लग रहा है इसका मतलब फंक्शन ऑन टू है, तो मैनी वन ऑन टू फंक्शन है। अब इसको लेकिन हमको तो लिखना है सब्जेक्टिव में, क्या फेवरेट, तो सब्जेक्टिव में लिखना है फेवरेट, तो उसके लिए वैल्यू रख के हम लोग लिख देंगे। और क्या, एक एक आसान है, 1 नेचुरल नंबर नहीं है फेवरेट। अरे n से n है तो नेचुरल नंबर दुनिया की सबसे आसान चीज है। 2 वैल्यू चूज करो, चलो एक वैल्यू लिख दिए n1 = 1 और एक वैल्यू लिए n2 = 2। अरे 2 वैल्यू ले रहे हैं, क्या ये दोनों नंबर नेचुरल नंबर से है? तो पहले निकालिए f(n1), f(n1) यानी f(1) फेवरेट, और 1 रखे यहां पर, 1 + 1 2/2 1। चलिए फिर निकालिए f(n2), f(n2), n2 कितना है? 2, 2 इवन नंबर है, 2/2 1। देखिए तो बाबू इधर देखो, इधर क्या देखिए तो 2 इनपुट पर सेम आउटपुट, इसका मतलब मैनी वन फंक्शन है। तो यहां पर क्या लिखेंगे बाबू? यहां लिखेंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे बोलो? f(n1) = f(n2), बट n1 नॉट इक्वल्स टू n2, क्योंकि 1 और 2 बराबर थोड़ी होता है। तो फंक्शन इज नॉट 1 1। नॉट 1 1 का मतलब मैनी वन। जो फंक्शन 1 1 फेल कर जाता है तो मैनी वन कहलाता है, और ऑन टू फेल करेगा तो इन टू कहलाएगा। तो यहां लिख देना नॉट 1 1 और नीचे लिख देना हेंस फंक्शन मैनी वन। सबको तीर लगे बाबू तो ऑन टू होता है क्या? एक से ज्यादा तीर लगा तो मैनी वन हुआ, और एक तीर 1 को लगा तो 1 1 हुआ। सब कोड वर्ड हम लिखवा चुके कॉपी पर। वहां पर बोले कि डेफिनेशन को मत देखिएगा, एक तीर 1 को लगा 1 1, ठीक है, और एक से ज्यादा तीर अगर 1 को लग रहा है तो मैनी वन। सबको तीर लगा ऑन टू हो गया, सबको तीर लगेगा तो ऑन टू कहलाएगा। और कोई अगर एक जन खाली बैठल रहा सेट बी में तो इन टू में चला जाएगा। ये सारा कॉपी पर करवा दिए, जल्दी करो ना बाबू, जल्दी करो। कुछ कर रही तो लो रे, घरे बना रही क्या? वहां लिख दो ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए सिखा दिए, सब्जेक्टिव। अच्छा ऑन टू के लिए बोलो, आ जाओ ऑन टू। ऑन टू का रेंज निकालेंगे क्या फेवरेट? ऑन टू का रेंज, ये रेंज तो कोई देख करके बता देगा। रेंज जो है फेवरेट, रेंज इक्वल्स टू ए बोका फंक्शन n से n में है। अब एक बात बताइए,
जब तुम 1 2 3 इधर वाला पुट कर रहे थे तो आपको तुमको नेचुरल नंबर ही मिल रहा था। ऑड और इवन रख रहा था तो इधर वाला में जो भी तीर लगा सबको नेचुरल नंबर ही मिला और सबको तीर लग गया। तो इसका रेंज है y बिलोंग्स टू n बाबू, y बिलोंग्स टू n। अरे नेचुरल नंबर ही रेंज है क्योंकि सब एक तीर लग रहा है, सबको तीर लगा, 1 2 3 4 सबको तीर लग रहा है। और यही तो है जो इमेज लिया वही रेंज हुआ। तो इमेज 1 2 3 4 पर चल रहा है, ये सब नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर रेंज हो गया। और कोडोमेन भी देखो n है, दोनों मैच कर गया। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन ऑन टू है, फंक्शन ऑन टू। अरे इसका डीपीपी हम बना दिए, आंसर ही नहीं तैयार हो पाया है, आंसर अब हमको तैयार करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है क्वेश्चनवा लिखने में, बहुत मजा आता है, आंसर के समय हमारा दिमाग उड़ता है। और नहीं होगा तो दे देंगे, बोलेंगे आंसर अपने से करो। आज देखते हैं अगर आंसर बन जाएगा ना तो वैसे हम बंटवा देंगे, बोलेंगे अपने से बनाइए इसको। गौ फॉग इसे सब निकालने सीखिए गए तो फिर तो आपको तो सब पता ही चल जाएगा कि हम सही है। और जहाँ लगे कि डॉट है कि हाँ ये आंसर सही है कि गलत है, चेक करवाओ हमसे। नए स्टूडेंट से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्लास मत छोड़िए आप लोग। और सैटरडे और संडे को तुम लोग को खास करके बोल रहे हैं बाबू, सैटरडे और संडे छुट्टी नहीं रहता है बाबू, अपने से छुट्टी का घोषणा मत कीजिए। घर में जा करके बोल दीजिएगा कि सर छुट्टी दे दिए, उसका तो हम फिर से पढ़ाई देंगे। लेकिन जो चीज तुम यहां से तुम पकड़ा है वहां तक कम से कम पढ़ल रहेगा तो पूरा दिमाग में न जाएगा। लिखिए नेक्स्ट 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 लिखिए। सो डैट द फंक्शन पूरा केक पूरा मुंह में डाल लिया है, बोल नहीं पा रहे कि क्या खा रहे। फंक्शन आर से आ रहे बाबू, डिफाइंड एज एफ एक्स बराबर है बाबू एफ एक्स इक्वल्स टू एवरेट 2x³ माइनस 7 2x³ माइनस 7 इज बाइजेक्टिव फंक्शन। यहां लिख देना x बिलोंग्स टू r इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव किसको कहते हैं पता है बाबू, जो 1 1 और 1 2 दोनों पास कर जाता है उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हमको तो मेनली 1 1 और 1 2 दिखा देना है। चलो करो जल्दी से। इंपॉर्टेंट है, अरे नहीं कुछ होगा तू लोग को। 1 1 1 1 बोलिए फेवरेट 1 1 का लैंग्वेज फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r। लेट f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। फंक्शन में x1 डालो, यहां x1 रखिए, यहां बोलिए कितना लिखेंगे 2x1 का क्यू माइनस 7, फिर एक बार x2 रखिए वहां 2x2 का क्यू माइनस 7। क्या फेवरेट, ये 7 से 7 कट गया और 2 से 2 उड़ गया। x1 का क्यू बराबर x2 का क्यू। बोले थे पावर जब भी ऑड नंबर चढ़े कुछ नहीं करना, हटा देना है पावर को, x1 बराबर x2 लिख देना है। इवन नंबर के केस में राइट साइड प्लस माइनस लगाना है, ऑड नंबर के केस में पावर डायरेक्ट हटा दीजिए, क्योंकि सिखा चुके कि -2 का क्यू रखिएगा तो -8 आ जाएगा, 2 का क्यू रखिएगा तो 8 आएगा। चलो तो लिखो सो फंक्शन इज 1 1 आ गया ना 1 1। सो फंक्शन इज 1 1। ऑन टू का बोर्ड लगाइए फेवरेट, y बराबर एफ एक्स। एफ एक्स कितना है बोलो, ओहो ये तो 3 किलोमीटर दूर से दिख रहा है रेंज, आर है। ऑड डिग्री पोलिनोमियल है, देख लो ऑड डिग्री पोलिनोमियल का रेंज ऑलवेज आर लिखना है, तो इसका रेंज हो गया आर।
और कोड डोमेन भी आर है, मैच कर गया है, ऑन टू फंक्शन हो गया। तो यहां पर लिखेंगे क्लियरली रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू वाई बिलोंग्स टू आर। अब ब्रैकेट में लिख दीजिए सिंस डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज ऑड, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज ऑड। पोलिनोमियल फंक्शन का जो डिग्री है वो ऑड है बाबू, ऑड नंबर पर कोई दिमाग हो गया बाबू। तो फंक्शन 1 2 हो गया, लिख दिया बाबू। रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन कर दो और नीचे लिखो सो फंक्शन इज 1 2 और नीचे लिखना 10 गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव, लिख लिए हो 10 गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। चलिए तो ये हो गया 14 नंबर। 17 नंबर हम cos x करवा चुके हैं। अरे cos x sin x हम करवा दिए हैं, sin x cos x tan x सब करवा दिए। अब एक बच गया 15 और एक बचा 16। तो 15 और 16 पर आइए, जल्दी करो बाबू, हटा रहे इसको हटा रहे हैं। नीचे लिखा लास्ट में लिख देना 10 गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है बाबू। चलो बताओ, चेक फॉर द फंक्शन, लिखिए चेक फॉर द फंक्शन टू बी बाइजेक्टिव। आज तू लोग का तो ऑनलाइनो क्लास है, अच्छा नहीं है। डिफाइंड बाय, पूरा स्टाइल से बोल लेता है कि हम बोलेंगे तो सब लोग सुनेगा। डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर लिखो एफ एक्स इक्वल्स टू, दिया हुआ फंक्शन का नाम बाबू 2x + 3 बटे में x - 3 बाबू। जल्दी से 1 1 चेक करो बाबू, जैसे लिखे लैंग्वेज वैसे लिखो। 1 1 चेक करो। ए नलायक, इसका डोमेन ये है। क्यू का मतलब होता है रेशनल नंबर, तो डोमेन में रेशनल नंबर सब लेना है, 3 नहीं लेना, क्योंकि 3 पर ही पगला जाएगा। 1 1 फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू R नहीं Q - 3, जो डोमेन है वो। अरे ये लिखा जाता है यहां वाला, ये वाला लिखा जाता है। चलिए दोनों वैल्यू डालिए फंक्शन में। लेट f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, एक बार x1 डालिए एक बार x2 डालिए फंक्शन में। बड़ी गप्पे करता है। 2x1 + 3 बटे x1 - 3, x2 डालो 2x2 + 3। चलिए बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए आता है ना सबको, क्रॉस करो तो बाबू हम लोग को क्या लाना है पता है ना बाबू, आई x2 वे लिखे। चलो गुना करो, इसको इधर से क्रॉस करो, इसको इधर से। चलिए क्रॉस कीजिए, बोलिए सब नंबर से क्रॉस करना है। इसको इससे क्रॉस करेंगे बाबू, बोलो 2x1 × x2, 3 दूना 6 - 6x1। अब फिर 3 से तो बचल है प्लस 3x2 -9 बाबू, -9। इधर से क्रॉस करो, बोलो कुछ गलती किया क्या बाबू? नहीं ठीक है, इसको इधर से करो, बोलो हाँ 2x1 × x2। अब फिर इसको इससे करो प्लस 3x1 बाबू। हम लोग गरीब है, एक एक पर करते। अब माइनस में बोलो 6x2 बाबू। अब -9। ओहो, कुछ बजने बजाने का आवाज आ रहा है। देखिए तो बाबू, 10 से 10 पूरा गॉन, -9 से -9 गॉन। देख लो कट गया है, कटा बाबू। x1 वाला देखिए, एक आदमी x1 का यहां है और एक आदमी यहां है,
ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर, तो प्लस है इधर जाएगा माइनस, तो -6 और -3 -9, तो लिख दे इधर -9x1 -9x1, x2 वाला को उधर भेजो। देखे तो बाबू 3x2 इधर से -6x2 उधर चला गया, -9x2 -9x2, -9 से -9 खत्म, x1 बराबर x2, x1 बराबर x2। बोलो फंक्शन 1 आ गया, फंक्शन 1 आ गया है, तो सो फंक्शन इज 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं सिर्फ, उसके बाद लास्ट पार्ट चलेगा, खत्म हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इन्वर्स और कंपोजिट है, ध्यान रखना। अभी अगला जो टाइप चलेगा उसका नाम है इन्वर्स फंक्शन। अब यहाँ से सब नए स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा, बाकी इधर जो एब्सेंट किए हैं तो देख लीजिए समझ में आ रहा है क्या। बोलो हुआ। ऑन टू के लिए देर काहे कर रहा है, ऑन टू रेंज निकालना है। लेट वाई बराबर एफ एक्स, लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स कितना है 2x + 3 बटे x - 3। कल शॉर्ट ट्रिक सिखाए थे, कल शॉर्ट ट्रिक सिखाए हैं, कॉपी पर लिखवाया है कि अगर लीनियर अपॉन लीनियर रहे तो रेंज निकालने का शॉर्ट ट्रिक। तो रेंज इक्वल्स टू क्या सिखाए थे, याद है बाबू, y बिलोंग्स टू r में से क्या घटाना है पता है ना, x, और दोनों का x का कोफिशिएंट चुराइए, ऊपर का x का कोफिशिएंट 2 और नीचे का 1, 2/1 2। ओहो देखिए रेंज आ गया r-2, और इसका कोडोमेन कट गया q है, यानी पूरा रेशनल नंबर मैच नहीं कर रहा है। अरे पूरा रियल लेने बोल रहा है, 2 नहीं लेने बोल रहा है, और ये बोल रहा है कि सिर्फ रेशनल नंबर चाहिए हमको, तो रेशनल नंबर चाहिए, तो ये तो मैच नहीं किया ना, तो इसका मतलब 1 2 फेल कर गया। तो फंक्शन कल लिखवाए थे ना बाबू शॉर्ट ट्रिक। लास्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, ये वाला डीपीपी आपका cos x का करवा दिए है, जो वैल्यू रखवाते थे वेवरेट। यहां नीचे लिख देना रेंज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। अभी देखो इस शॉर्टकट तरीका से अगर नहीं सिखाते तो तुमको पता है रेंज कैसे निकालना होता है, ये y को क्रॉस करना होता है, फिर x का वैल्यू निकालना होता है, फिर सोचते किस वैल्यू के लिए खुश है किस वैल्यू के लिए उदास है, तो पगलेले रह जाते अभी तक। चलो हटा रहे इसको, रेंज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, सो फंक्शन इज नॉट 1 2, और नीचे लिख देना 10 गिवन फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव नहीं है, यहां चेक करने बोल रहा था कि बाइजेक्टिव है कि नहीं, तो बाइजेक्टिव है ये नहीं है, 1 1 1 2 दोनों पास करता था बाइजेक्टिव। लास्ट में लिख देना 10 गिवन फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 16 उतारिए, खत्म हो गया ये डीपीपी आपका, सब हम एक एक क्वेश्चन करवा दिए। देखिए तो बाबू लिखा हुआ इज g बराबर ऑर्डर पेयर दिया हुआ है 1 1 2 3 3 5, अब 4 7 है दिया हुआ। अब फंक्शन क्वेश्चन मार्क, फिर बोल रहा है इफ g इज डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब्ड के स्पेलिंग सही है बाबू, डिस्क्राइब्ड बाय gx बराबर अल्फा एक्स प्लस बीटा, देन फाइंड अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। इधर देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले समझ लो, कह रहा है कि g का एक ऑर्डर पेयर लगाया गया है, तो सबसे पहले यह देखना है कि ये जो ऑर्डर पेयर है वो फंक्शन है कि नहीं है, ऑर्डर पेयर फंक्शन है कि नहीं वो देखना है, कैसा फंक्शन है वो नहीं देखना है।
फंक्शन है कि नहीं वो देखना है। अगर फंक्शन है तो जीएक्स के लिए एक दिया गया है रिलेशन कि जीएक्स जो है अल्फा एक्स प्लस बीटा के बराबर है। तो इसमें जो अल्फा और बीटा जो अननोन देख रहे हैं उसका वैल्यू बताइए अब। अगर जी फंक्शन है तो एक रिलेशन दिया गया है ये इसके बराबर है, तो अल्फा और बीटा बताना है। और अगर फंक्शन नहीं है तो अल्फा और बीटा कहां से मिलेगा? फंक्शन ने जब नहीं रहेगा तो ये बोला रूल ने फॉलो करेंगे। तो पहले फंक्शन देखने के लिए मैपिंग डायग्राम में जाइए बाबू। जी बराबर बोलो क्या दिया ऑर्डर पेयर 1 1 2 3। वैसे ऑर्डर पेयर से भी चेक कर सकता है 3 5 4 7। थ्योरी के दौरान बोले थे कि फर्स्ट एलिमेंट देखिए कि कहीं दो जगह तो तीर नहीं लगा रहा है। हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट देखिए कि कहीं दो जगह तो तीर नहीं मार रहा है वो एलिमेंट। अगर नहीं मार रहा है तो इसका मतलब फंक्शन है, और अगर दो जगह तीर लगा दिया फंक्शन खत्म। चलिए वैसे तो नहीं समझ में आया तो सारे स्टूडेंट को, क्योंकि नया स्टूडेंट को हम ज्यादा ध्यान रखते हैं, यहां ए है और ये बी है, इसमें जी नाम का फंक्शन है। चलिए बताइए इसका पहला एलिमेंट इसमें डोमेन है 1 2 3 4। यहां भरिए 1 2 3 4। बोलो 1 3 5 7। कैसे बोलता है यार कि तू लोग पढ़ता नहीं है। चलो आ जाओ, बोलो 1 का तीर 1 को, 2 का 3 को, 3 का 5 को, 4 का। ये तो भग भग फंक्शन है यार। और 1 1 भी है, ऑन टू भी है, बाइजेक्टिव है ये। सर इतना चीज हम लोग सीखल है। चलिए लिखिए तो लैंग्वेज में ऐसे लिख करके तिरवा मार करके नहीं कि फंक्शन है। नीचे में लिखिए बाबू, लिखे उसके बाद यहां नीचे लिखो सिंस all elements of set A have लिखे have distinct image, चाहे यूनिक इमेज, यूनिक लिखिए बाबू, यूनिक इमेज इन सेट बी, इन सेट बी। सो जी इज फंक्शन। हिंदी तो सबको समझ में आ गया है। कह रहा है कि सेट ए का जितना भी एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट का एक यूनिक इमेज है सेट बी में। और यही फंक्शन का डेफिनेशन भी बोलता है कि सारे एलिमेंट का जो है तीर जो है सेट बी पर लगना चाहिए और एक ही बार तीर लगना चाहिए। क्या? चलिए तो ये फंक्शन हो गया। अब फंक्शन जब हुआ तो बोल रहा है कि आप इसका वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे? तो मुंह जवानी का खेल है। देखिए तो बाबू जी में अगर 1 डाल रहे तो 1 मिल रहा है, इसका मतलब जी 1 पर वैल्यू 1 है। बोलो। और जी 1 पर वैल्यू अगर 1 है तो जिस दिन हम यहां 1 डालेंगे तो यहां 1 एक्सेप्ट करेगा। तो यहां 1 डालिए तो बताइए कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, और इसका सरकारी वैल्यू 1। अरे ये चलिए फिर बताइए G2 पर वैल्यू दिया गया बाबू, G2 पर वैल्यू 3 है। अरे 2 का तीर 3 को लगा, यानी 2 इनपुट डालने पर 3 मिल रहा है। तो इसमें 2 इनपुट लगाइए, यहां 2 भरिए, कितना हो जाएगा? 2 अल्फा, कितना है? 3 है ना बाबू। तो कितना हो जाएगा? 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर 3। और ये दोनों इक्वेशन को बचपने से सॉल्व करते आ रहे हो, ये दोनों को सॉल्व करो, अल्फा और बीटा बता दो। यहां लिख देना नाउ अल्फा और बीटा निकाल लो 2 और -1। बहुत बढ़िया। दोनों को घटा दिया क्या बाबू? तो ये बच गया अल्फा माइनस अल्फा, इधर से -2, अल्फा बराबर 2। अल्फा का वैल्यू 2 यहां ठोके उधर ले गए, बीटा -1 निकल गया। और अगर कहीं इसमें सवाल कर देता कि जीएक्स जो था वो फंक्शन का नाम क्या था, तो यहां बाइजेक्टिव नहीं, तो ये जीएक्स जो लिखे है यानी जो ये ऑर्डर पेयर मिला है उस किस फंक्शन के रिलेशन से मिला है। तो यहां पर अल्फा के जगह पर 2 और बीटा के जगह पर -1 यहां रख दीजिएगा। और जिस दिन 1 2 3 4 इनपुट डालिएगा ना तो सब ये सब मिलने लगे। नहीं समझ में आया? हाँ, तो अगर कोई पूछेगा कि जीएक्स कितना है तो जीएक्स बराबर आप बता सकते हैं कि 2x -1 है, 2x -1 है, ये जीएक्स हो गया। अब विश्वास नहीं तो इसमें 1 2 3 4 डालिए, देखिए इधर वाला आउटपुट मिलेगा।
अच्छा, इसमें से आप कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर G3 G4 नहीं लिए, जब दुए से काम बन रहा है तो तीसरा लेना और चौथा लेना क्या जरूरत? अरे दो गो वैल्यू निकालना था, दो गो कंडीशन खोज रहे थे, तो दो गो कंडीशन मेरा मिल गया, इसलिए हम नहीं ये 3 और 4 डाले। तुमको नहीं विश्वास है तो 3 और 4 रखो, फिर दो गो जो नया इक्वेशन बनेगा सॉल्व करेगा यह वैल्यू मिलेगा, 2 और -1 मिलेगा सबसे। चलिए तो ये खत्म हो गया। लिखिए लास्ट पार्ट ऑफ द मूवी, 12th का लास्ट पार्ट बताने जा रहे हैं जिसका नाम है इनवर्स फंक्शन। फंक्शन का आखिरी चीज है, उसके बाद ग्राफ सिखा देंगे, इधर का दुनिया खत्म। फिर हम लोग किस में चले जाएंगे? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। वहां से दुनिया जो होगा ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला में, नाम ही है ट्रिगोनोमेट्रिक। लिखिए इनवर्स ऑफ फंक्शन, यही लास्ट टॉपिक है। ये वाला उतारते जाइए बाबू, अभी बड़ी गप करता है फेवरेट, तुम बहुत गप करता है। 4 गो एग्जाम्पल हम जानबूझ करके लिए हैं। चलिए खड़ा होइए आप। 2 चीज बताना है, सब लोग उतारे। देखो इनवर्स बहुत मजेदार चीज है, सबको समझ में भी आ जाएगा। इधर देखिए, सबसे पहला चीज आपको 2 चीज बताना है कि ये जो 4 गो हम मैपिंग डायग्राम लिए हैं, सबसे पहला चीज ये बताना है कि फंक्शन है कि नहीं है, और अगर ये फंक्शन है तो कैसा है। ये 4 गो मैपिंग डायग्राम में तुम इसके बारे में कमेंट करोगे, ये दूसरा के बारे में करेंगे, तीसरा के बारे ये तो एबे नहीं की है, ये तीसरा चौथा के बारे में कमेंट कर। ये बताइए बाबू, क्या ये फंक्शन है? कैसा फंक्शन अभी छोड़ दो, फंक्शन है कि नहीं है वो बताओ। फंक्शन है, फंक्शन है। अरे 3 बेटा का 1 बाबूजी है, फंक्शन तो बिल्कुल है। अब ये नाम बताना है कि ये फंक्शन है तो कैसा फंक्शन है। मैनी वन है, और कुछ है? अब देखो बड़े हो गए हो तो एक एक नहीं बोलना है, उसमें मल्टीपल जोड़ना है। मैनी वन सही बोले हो। उसके बाद और कुछ है इसमें? इनटू, मैनी वन इनटू है, बिल्कुल सही जवाब है। मैनी वन इनटू है। मैनी वन कैसे? क्योंकि ये तीनों का तीर एक को लग रहा है, मैनी वन हो गया। इसमें दोनों खाली बैठल है, इनटू हो गया। तब मैनी वन इनटू कैसे लिखा जाता है वो देखिए। मैनी वन को लिखेंगे, कहने का मतलब इंजेक्टिव नहीं है, तो इस पर बार लगा देना। इसको मैथ में लिखने का स्टाइल सिखा रहे तुमको। अरे यार इधर देख लो कैसे मैथ में लिखा जाता है वो देखिए। इंजेक्टिव नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है कहने का मतलब 1 1 नहीं है, तो बार लगा दिए उस पर। कॉम्प्लीमेंट है यानी 1 1 नहीं है। दूसरा क्या है? ऑन टू भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो यहां पर इस तरह से इंटरसेक्शन का साइन डालना और यहां लिख देना सर्जेक्टिव नहीं है। इंजेक्टिव नहीं है यानी कि 1 1 नहीं है तो मैनी वन है। सर्जेक्टिव नहीं है इसका मतलब इन टू है। सर्जेक्टिव नहीं है कहने मतलब ऑन टू नहीं है, और ऑन टू नहीं है तो इन टू है। अरे बोलबे नहीं करता है, जो रहेगा वो बार हटा देंगे वहां से। चलिए ये तुम बता दिए, खड़ा होइए। दूसरा इसके बारे में कमेंट करो। फंक्शन है और ये इनटू है, और कोई है? एक साथ दो दो बोलना है, देख रहे हो दो बोली है, वो 1 1 है। इसका कमेंट है कि ये 1 1 भी है और इनटू है। क्या सही है? 1 1 है और इनटू है, 1 1 और इनटू है। बोलो 1 1 और इनटू है। क्यों? क्योंकि एक तीर एक को लग रहा है और इसमें ये आदमी खाली बैठल है, तो इसका मतलब ये 1 1 है और इनटू है। तो 1 1 को लिखते हैं इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव नहीं है। चलिए बैठिए, तो आपसे हो गया, आप खड़ा होइए। तीसरा के बारे में कमेंट कीजिए। मैनी वन फंक्शन है, और कुछ? अभी दू को बता रहे ना सब रे, पूछेंगे ना जिस दिन तो 2 को बताना है तुमको। हाँ मैनी वन ऑन टू है, मैनी वन ऑन टू है, तो मैनी वन को कैसे लिखेंगे? मैनी वन है तो आई पर बार लगा दे, और ऑन टू है, ऑन टू है तो सर्जेक्टिव है बाबू। अरे इंजेक्टिव सर्जेक्टिव लिख रहे हैं। चलिए बैठिए आप। चौथा नंबर आप बताइए। 1 1 और 1 2 है,
इसका मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों है, ये ऑन 1 और ऑन टू दोनों है, यानी इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव भी है बाबू। ये हो गया, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इक्वल्स टू बाइजेक्टिव। आप बताइए, अब आपको इतना क्यों वर्क करवाया वो देखियो, अपने से इनवर्स तुम लोग बताना स्टार्ट कर दोगे। इस 4 मैपिंग डायग्राम में देखेंगे कि किसका इनवर्स पॉसिबल है, यानी कौन सा इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल बोलिए, इनवर्स बोलिए, एक ही बात है। पहले इन्वर्टिबल होना चाहिए। देखते हैं तो कैसे देखते हैं उस चीज को। देखो, एफ के लिए देख रहे थे ए से बी में, तो एफ इनवर्स के लिए देखेंगे बी से ए में। जो बी से ए में फंक्शन डिफाइंड होगा, फंक्शन सिर्फ डिफाइंड जो होगा वही आपका इन्वर्टिबल होगा। फंक्शन डिफाइंड होगा, कैसा फंक्शन है वो नहीं, फंक्शन डिफाइंड जो कर देगा वही इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाएगा, बाकी सब रिजेक्ट कर जाएगा। अरे तुम समझिए नहीं रहा है, ए से बी में ये फंक्शन था, तब बी से ए में देखिए कि फंक्शन है कि नहीं। मतलब अब आपको इधर सोचना कि इधर के सारे एलिमेंट का, इधर सारा एलिमेंट यूज होना चाहिए और एक यूनिक इमेज इस पर जाना चाहिए। तो इधर से देखिए तो बाबू क्या सारा एलिमेंट यूज भी नहीं है, और ये देखता नलायक 3 जन को तीर मार रहा है। अरे बोलबे नहीं कर रहा है। अब एक बेटा 3 को बाबूजी कहां से होगा, तो इसका मतलब ये इनवर्स एग्जिस्ट इसमें नहीं कर रहा है बाबू, इसका कहानी खत्म। ये इनवर्स का साइन है। चलो आ जाओ इसमें से देखो बाबू, इधर देखिए, इधर ये तो ठीक चल रहा था लेकिन ये बेचारा खाली, अगर कोई बाबू जी नहीं, कैसे ऐसा होगा। तो इसका मतलब ये भी इनवर्स इसका पॉसिबल नहीं है। अरे बोलबे नहीं कर रहा है, इसका भी इनवर्स पॉसिबल नहीं। तीसरा वाला आइए, देखिए तो बाबू क्या इसका इनवर्स पॉसिबल है, नहीं है। देखिए इधर से 2 तीर निकल रहा है, तो इसमें भी इनवर्स पॉसिबल नहीं है। चौथा वाला में आइए, है देखिए इधर से ऐसे देखिए, चाहे इधर से इधर देखिए, क्या इसमें इनवर्स पॉसिबल है, तो ये इनवर्स इसमें पॉसिबल हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ, पूरे थ्योरी का स्टोरी क्या निकला वो देखिए कि इन्वर्टिबल हो कोई भी फंक्शन, इनवर्स फंक्शन तभी पॉसिबल होगा जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, और जब बाइजेक्टिव है इसका मतलब 1 1 और 1 2 दोनों है, उसी का इनवर्स सिर्फ पॉसिबल होगा दुनिया में, बाकी किसी का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। अब उसको हम लोग डेफिनेशन में लिखेंगे। तो चलिए इसको उतार लिए, अब नीचे लिखो। आपको बता चुके स्टोरी, कोई फंक्शन इन्वर्टिबल तभी कहलाएगा जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। अब बाइजेक्टिव है इसका मतलब 1 1 और 1 2 दोनों है। लिखिए बाबू, नीचे लिख लो। क्या लिखना है बाबू, पहले तो यही लिख लीजिए कि 1 1 प्लस 1 2 इक्वल्स टू बाइजेक्टिव, और इक्वल्स टू इन्वर्टिबल 1 1 प्लस 1 2, और इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इक्वल्स टू बाइजेक्टिव, और जो बाइजेक्टिव है वो इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल का मतलब समझ रहे हैं ना, यानी उसका दुनिया में इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, समझे। तो एफ इनवर्स में बोले थे इधर से इधर देखने के लिए। चलिए अब नीचे लिखो बाबू डेफिनेशन, नीचे लिखिए डेफिनेशन। थ्योरी आज लेकर के छोड़ देंगे बाबू, कल से क्वेश्चन करेंगे, बहुत मजेदार चीज है ये। इसमें किन्हीं को दिक्कत हुआ कि कैसे हम लोग पहचाने सो, चलिए लिखिए, बढ़ते बाबू आगे। डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन में लिखो बाबू, लिखिए लेट f defined from a to b, let f defined from a to b be the bijective function, अब ब्रैकेट में लिख देना 1 1 एंड ऑन टू, बोथ 1 1 एंड ऑन टू लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए बोथ 1 1 एंड ऑन टू, बोथ 1 1 एंड ऑन टू लिखा बाबू, हाँ बोथ 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू। देन आगे लिखिए देन
एफ इनवर्स, ये इनवर्स का सिंबल है, ये इनवर्स का सिंबल है। -1 नहीं पढ़िएगा प्लीज, -1 नहीं पढ़ना इसको, -1 जैसा लगता है लेकिन इनवर्स पढ़ना है उसको। एफ इनवर्स डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए, डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए लिखे, इज कॉल्ड लिखे इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ, इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ, इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ। लिख लीजिए, उसके बाद समझाएंगे एक ही साथ। उसके बाद नीचे लिखो बाबू, नीचे से लिखना, लिखिए इनवर्स फंक्शन इज एग्जिस्ट, इनवर्स फंक्शन इज एग्जिस्ट, इनवर्स फंक्शन इज एग्जिस्ट only if the function is bijective, only if the function is bijective, the function is bijective। लिख लिए। और दो गो नीचे में मैपिंग डायग्राम बनाओ बाबू। ए से बी है, इसमें एफ चल रहा है फंक्शन, इसका एलिमेंट है 1 2 3, इसमें है ए बी सी, ये लिख लीजिए। यहां लिखिएगा बी से ए और यहां एफ इनवर्स भरिएगा बाबू, ए बी सी 1 2 3 लिखे फेवरेट। चलो अब ध्यान से सुनिएगा बाबू, देखो हम डेफिनेशन क्या लिखा है। इसको डेफिनेशन ये लिखा है बाबू, इधर देखो कि कोई फंक्शन है एफ जो ए से बी में वर्क कर रहा है, ए से बी में वर्क कर रहा है, और वो फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है, वो फंक्शन बाइजेक्टिव है, तो उसका बोल रहा है कि उसका जो इनवर्स होगा, उसका जो इनवर्स होगा वो बी से ए में वर्क करेगा। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ कि इस फंक्शन का जो रेंज होगा इनवर्स के लिए डोमेन का काम करेगा। आप बोलिएगा कि सर आप इसको रेंज क्यों बोल रहे हैं, अभी तक तो कोडोमेन बोल रहे थे। रेंज इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि 1 1 ऑन 2 दोनों है। अरे सभ्यक ने तीर लग गया है, तो जो तीर लगा रहा है सबको, तो इसका मतलब रेंज का सेट है। तो बोल रहा है कि इस फंक्शन का जो रेंज होगा इनवर्स के लिए वो डोमेन होगा, और इसका जो डोमेन होगा वो रेंज होगा इसका। अरे आपस में फ्लिप कर रहा है, ए से बी में चल रहा था फंक्शन, इनवर्स में जाने के बाद देखो दोनों आपस में बदला बदली कर लिया, बी से ए में वर्क करने लगा। कहने का मतलब इस फंक्शन का जो रेंज है इसका डोमेन है, और इसका जो डोमेन है वो इसका रेंज है। वही लिखवाए हैं थ्योरी में कि एफ इनवर्स जो होगा वो बी से ए में वर्क करेगा, लिखवाए है ना, बी से ए में वर्क कराएगा। और उसके बाद नीचे लिखवाए है कि इनवर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। और उसके लिए एग्जांपल ये दे दिए हम। अब हमको यहां से क्या देखना वो देखो, यहां से अब खड़ा होकर के जल्दी से लिखाओ, एफ का ऑर्डर पेयर लिखवाओ, एफ का ऑर्डर पेयर 1 ए, बोलो जल्दी जल्दी, 2 बी, 3 सी। सही है बाबू? कभी भी फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है और अगर उसका ऑर्डर पेयर गिवन है तो इनवर्स का ऑर्डर पेयर खट से लिख देगा। क्या करना है, इसको फ्लिप कर देना। तो एफ इनवर्स का ऑर्डर पेयर बताइए, चाहे वहां से देख करके बता दो, A, 1 B, 2 C, 3। क्या बाबू? C, 3। और इसी में एक बात लिखेंगे, जल्दी से उतारो इसको, C, 3। इनवर्स में जाने के बाद ऑर्डर पेयर जो है अपना दोनों एलिमेंट को चेंज कर लेगा। नोट, ए नलायक, इसमें देखो यहां पर फंक्शन में 1 डाले हैं तो ए आया है बाबू, एफ में 1 डाला गया तो ए मिला। तो इनवर्स में जाने के बाद बाबू, इनवर्स में अगर ए डालेंगे तब 1 आएगा बाबू। इतना तो बात तो समझ में आ रहा है ना, कि फंक्शन में अगर एफ में 1 डाल रहे तो ए मिल रहा है, तो इनवर्स में अगर ए डालेंगे तो 1 मिलेगा।
ये तो बात हो गया। और नीचे लिखो, नीचे लिखिए रेंज ऑफ फंक्शन एफ इक्वल्स टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, और डोमेन ऑफ एफ इक्वल्स टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स। ये समझाने का हमको लगता है जरूरत नहीं है। फंक्शन एफ का जो रेंज होगा इनवर्स के लिए डोमेन होगा, और फंक्शन के लिए जो डोमेन होगा इनवर्स के लिए रेंज होगा। अभी हम बता चुके हैं इसका जो रेंज है वो इसमें देखो डोमेन है, और इसका जो डोमेन है वो इसमें रेंज है। क्लियर? चलो नेक्स्ट में लिखो प्रॉपर्टीज। जल्दी लिखो ना बाबू, थ्योरी खत्म कर देंगे बाबू। प्रॉपर्टीज लिखो, लिखिए प्रॉपर्टीज। पहला नंबर प्रॉपर्टीज लिखिए। इससे एक ऑब्जेक्टिव आएगा बाबू, ध्यान रखना। ये प्रॉपर्टी से पहला नंबर लिखिए, फर्स्ट नंबर लिखो इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्टिव। हाँ, इज ऑल्सो बाइजेक्टिव। ये तो समझाने की जरूरत भी नहीं है। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उससे जो इनवर्स बनेगा वो भी एक बाइजेक्टिव होगा। देखो यहां पर ये फंक्शन बाइजेक्टिव था तो इसका इनवर्स ये बना, तो यह बाइजेक्टिव है। देख लो 1 1 1 2 दोनों है इस पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेकेंड लिखिए इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज यूनिक, इज यूनिक। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी। क्या लिखवाए है, क्या लिखवाए है? ए नलायक, अगर एक फंक्शन बाइजेक्टिव है तो एक के को इनवर्स पॉसिबल है। एक फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तो एक ही इनवर्स पॉसिबल है, यानी यूनिक आपको इनवर्स मिलेगा, एक से ज्यादा इनवर्स नहीं देता है। चलिए थर्ड नंबर लिखो, लिखिए थर्ड नंबर वही चीज है जो अभी लिखवाए। लिखिए थर्ड नंबर में है बाबू एफ अगर ए से बी में है, एफ अगर ए से बी में है देन एफ इनवर्स जो होगा वो बी से ए में होगा बाबू। ये समझाएंगे नहीं क्योंकि बताया गया है एफ इनवर्स बी से ए में वर्क करेगा। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी लिखिए एफ एंड एफ इनवर्स, एफ एंड एफ इनवर्स लिखे मिरर इमेज, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन द लाइन y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स। अगर कभी भी दिक्कत लगे कि एफ इनवर्स बार बार, तो इसको जी मान लेना मन में। अगर दो फंक्शन, इधर सुनो, दोनों सुन लो पहले, ग्राफ का चक्कर है तो ग्राफ अभी सिखाए नहीं, थोड़ा जबरदस्ती कोशिश करना समझने का। ग्राफ अभी नहीं सिखाए, कुछ भी नहीं सिखाए, नहीं समझ में आए तो उतार लेना अच्छा से, ठीक है। अगर दो फंक्शन है, सपोज किया एफ और जी दो फंक्शन है, जी का मतलब एफ इनवर्स बोलिए चाहे कुछ भी जी ये बोलिए। अगर दो फंक्शन, अगर दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, एफ और जी दो फंक्शन है और दोनों बोले कि एक दूसरे का इनवर्स है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा यानी उन दोनों फंक्शन का, उसका जो ग्राफ बनेगा किसका किसका, एक एफ और एक एफ इनवर्स का जो ग्राफ बनेगा, उसका ग्राफ y इक्वल टू एक्स लाइन में मिरर इमेज होगा। वही चीज नीचे हम लिखवाए। इसके लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल दे रहे बाबू, और उस एग्जाम्पल को 3 बजे रात में देकर करके सो जाइएगा। पहला एग्जाम्पल बाबू इधर देखो, एक है y इक्वल टू ई का पावर एक्स,
और दूसरा है y इक्वल टू लॉग एक्स। लॉग एक्स आज पहली बार है कि इसका दोनों का ग्राफ आप सीखने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम इसका ग्राफ नहीं सीखा है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये लॉग फंक्शन है। लॉग जब पढ़ा रहे थे तो हम बोले थे कि दोनों एक दूसरे का उल्टा है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन दोनों एक दूसरे का उल्टा है। आज पता चलेगा कि क्यों उल्टा है। चलिए ग्राफ बनाइए आराम से। अभी कोई नहीं कुछ बोलेगा कि हाँ सर ये ग्राफा कैसे हुआ ऐसे, क्योंकि अभी हम कुछ बताया ही नहीं ग्राफ के बारे में। ग्राफ जब सिखाएंगे तो वहां पर तुम लोग कुछ कुछ बोलते रहना। सबसे पहला चीज y इक्वल टू ई का पावर x। देखो यहां पर इसमें टच नहीं करवाइएगा, इधर से आइएगा इधर चले जाइएगा। ये e का पावर x का ग्राफ है। और दूसरा कौन है? log x। log x यहां बेस e है, बेस e है। इसका ग्राफ देखिए यहां पर, इधर देखिए। अभी हम सबका तरीका बताते हैं ना। ये है log x का ग्राफ। यहां ओरिजिन उतारिए, पहले पहले उतारिए। अभी समझना है बाबू कि ऐसे होता है, क्यों होता है, काहे होता है बाद में। ये log x का ग्राफ है, जिसको जब हम रटेंगे तब बोलेंगे ये बूढ़ा ग्राफ है। और ये वाला जो है उल्टा ई मुंडी कट, सीधा ई ऐसे होता है और उल्टा ई ऐसे होता है, तो उल्टा ई मुंडी कट, ई का पावर x का ग्राफ। उल्टा ई मुंडी कट, ई का पावर x का, log x बूढ़ा ग्राफ। तब ने वैल्यू स्लो देता है ये। अरे नालायक 100 रखता है तो दूध देता है। अरे log 100 पर वैल्यू 10 बेस पर दूध देता है। तब वैल्यू जितना बड़ा रख रहे वैल्यू स्लो दे रहा है, इसलिए इसका नाम बूढ़ा ग्राफ रखल। क्या लिखवा है? मिरर इमेज है। किसके रिस्पेक्ट में? लाइन y इक्वल टू एक्स। समझाने बुझाने का टाइम खत्म हो गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद कीजिए। y इक्वल टू एक्स लाइन है। देखो यहां पर यह स्ट्रेट लाइन है आपका y इक्वल टू एक्स। स्ट्रेट लाइन के दौरान हम बताए थे कि कोई भी स्ट्रेट लाइन में अगर c नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अगर ये c नहीं है तो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगा। और ओरिजिन से पास करने का दो नेचर है, या तो फर्स्ट हर्ट से होते हुए भागेगा या तो सेकेंड फोर्स से होते हुए जाएगा। यहां कैसा x में पॉजिटिव है कि नेगेटिव? फर्स्ट हर्ट से होते हुए जाएगा। और अगर ये नेगेटिव हो जाता है, सेकेंड फोर्स से होते हुए जाता है, यानी ओरिजिन से लाइन पास करेगा। थोड़ा सा सड़ा टेढ़ा हो गया, अपना तो लोग सीधा करके बनाना रहे। चलो जल्दी से बनाओ। ये y इक्वल टू एक्स लाइन। अब इधर देखो, इधर इधर देखिए, ये इसका मिरर है, ये इसका मिरर है। इसका इमेज इधर है। इसको और आगे तुम बढ़ा सकता है। इसका इमेज ये है और इसका इमेज ये वाला है। और नहीं देखने जानते हो तो समझो यहां पर ये 1 0 पर कट कर रहा है और ये कट कर रहा है 0 1 पर। कैसे कट किया अभी समझाएंगे, पहले छाप लो। ए बोका लोग, इसको y एक्सिस को टच नहीं करवाइएगा और इसको x एक्सिस को टच नहीं करवाइएगा। ये सिर्फ छूने का तमन्ना रखता है, छूता नहीं है। ए बोका खड़ा हो, यहां 1 डालो। log 1 पर वैल्यू 0, इनफाइनाइट बोलता है। log 1 का वैल्यू 0। अरे 1 बेस एनीथिंग, वैल्यू 0। तो यहां 1 रखे तो वैल्यू कितना मिला? 0। तो 1 0। x का वैल्यू 1 डाले तो y का वैल्यू 0, और इसमें डालिए x के जगह पर 0 तो y का वैल्यू 1। देखो 0 1। आप क्या देखे? पॉइंट में देखो, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। यहां 1 0 है तो ये 0 1। इसलिए बोल रहे थे कि दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। किस लाइन में? y इक्वल टू एक्स लाइन में। y इक्वल टू एक्स लाइन में। अब कौन ग्राफ कौन है वो लिख दीजिएगा, क्योंकि नहीं तुम लोग जाएगा रतवा भूल भाल जाएगा कि ये ग्राफ किसका था, पता नहीं। ये y इक्वल टू ई का पावर x। दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल टू एक्स। बाबू बैठो, हो गया। चलिए अब 2 पॉइंट कल बताएंगे। जाइए, कल क्वेश्चनों करेंगे, कल बताएंगे।